हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है सावरकर की टिप्पणी अकबर और बौद्ध धर्म पर। हाल ही में हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर एक राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी की हालिया टिप्पणियों ने महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल अंग्रेजों को दी गई सावरकर की दया याचिका पत्र में सावरकर खुद को अंग्रेजों का आज्ञाकारी सेवक बताते हैं। इसी बात पर प्रश्न उठाया गया कि क्या यह महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात नहीं था, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। आपको बता दें कि अंडमान की सेल्युलर जेल में सजा को कम करवाने के लिए सावरकर ने एक दया याचिका लगाई थी और उनकी सजा कम कर दी गई थी। सावरकर हिंदुत्व के प्रमुख विचारकों में से एक थे। इन्होंने अपनी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में पहली बार हिंदुत्व शब्द को परिभाषित किया। आगे विभिन्न विषयों पर सावरकर के विचार उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है। सावरकर लिखते हैं कि इस्लाम की तलवार ने कई राष्ट्र और सभ्यताओं को रौंद दिया, पर इस्लाम की तलवार के विरुद्ध भारत ही एक ढाल के रूप में खड़ा था। सावरकर का दावा है कि अकबर का राजगद्दी पर आना और दारा शिकोह का जन्म भारत की एक नैतिक जीत। दिन ब दिन, दशक दर दशक, सदी दर सदी भयानक संघर्ष जारी रहा और भारत ने अकेले ही नैतिक और सैन्य रूप से लड़ाई जारी रखी। नैतिक विजय तब हुई जब अकबर गद्दी पर बैठा और दारा शिकोह का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म पर सावरकर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के राजनीतिक परिणाम भारतीय राष्ट्रीय पौरुष और यहाँ तक कि भारतीय जाति के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए विनाशकारी थे। हालांकि सावरकर जोर देकर कहते हैं, बुद्ध धर्म संघ के लिए हमारे प्यार, प्रशंसा और सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। वे सब हमारे हैं, उनकी महिमा और सफलताएं हमारी ही है।